हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज जो आपका टॉपिक बताने जा रहे हैं, ऐसा टॉपिक ना आप लोगों ने कभी पढ़ा ना सुना है। आज आप लोग को बहुत ही मस्त टॉपिक बताने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले हैं सब तैयार हो जाइए और बहुत अच्छी तरह से हम संस्कृत व्याकरण में एक एक पॉइंट को तोड़ करके, जैसे इंग्लिश ग्रामर को तोड़ करके 8 भागों में बांटा गया, उसी तरह से हम आपको संस्कृत व्याकरण में जितने भी भाग में बांटा गया है, पाणिनि जी ने जितने भी भाग में बांटा है, हर एक पॉइंट आपको एक एक तोड़ करके बतलाएंगे। वीडियो को ना स्किप कीजिएगा, ना वीडियो को छोड़ के भागिएगा। एक वीडियो, ओनली एक वीडियो आप देखिए। अगर आपको पसंद ना आए तो वीडियो को छोड़ दीजिएगा और अनसब्सक्राइब करके भाग जाइएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हर बात की आपको हम रिप्लाई देंगे। तो आज चलते हैं हम आपका जो टॉपिक है संस्कृत व्याकरण पर। संस्कृत में कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं। संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम संस्कृत में आज पूरी हूबहू जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संस्कृत में चलते हैं, संस्कृत व्याकरण क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्न उठता है कि संस्कृत संस्कृत व्याकरणम किमुच्यते। संस्कृत व्याकरण किमुच्यते कहने का मतलब हो गया संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं या संस्कृत व्याकरण क्या है ना। तो संस्कृत व्याकरण किमुच्यते, संस्कृत व्याकरण क्या है, संस्कृत यहाँ तोड़ के हम बतला देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है संस्कृत संस्कृत और व्याकरण है, व्याकरणम। तो संस्कृत संस्कृत मतलब संस्कृत हो गया और व्याकरणम मतलब व्याकरण हो गया, है ना। तो संस्कृत व्याकरण किमुच्यते, किमुच्यते को तोड़ेंगे तो किम हो जाएगा, अजोड़ उच्यते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्यते। तो किम मीन्स क्या होता है? किम मीन्स क्या होता है? किम मीन्स, किम का अर्थ क्या होता है ना। किम का अर्थ क्या होता है और उच्यते मतलब कहा जाता है। उच्यते मीन्स क्या होता है? कहा जाता है। तो जब इसको हम तोड़ेंगे, हर एक पार्ट को एकदम हम तोड़ तोड़ के आपको बतलाएंगे कि पूरी तरह दिमाग में हट जाए। सबसे पहले प्रश्न उठा कि संस्कृत व्याकरण किमुच्यते। अब आप लोग इसका एकदम ठेठ हिंदी में समझ लीजिए। संस्कृत व्याकरण को जब हम तोड़ते हैं तो संस्कृत जोड़ व्याकरण, किम जोड़ उच्यते। संस्कृत मतलब संस्कृत में, व्याकरण मतलब व्याकरण जो है, मतलब संस्कृत व्याकरण, किम मतलब क्या या किसे, उच्यते मतलब कहते हैं, है ना। अर्थात हो गया संस्कृत व्याकरण क्या कहा जाता है या किसे कहा जाता है ना। अब हम चलते हैं, इसका उत्तर जानेंगे। उत्तर जो है क्या कह रहा है, जो देखिए यहाँ कह रहा है शब्दाणम रूप निर्माणम तेषाम समुच्यते प्रयोग च व्याकरण शास्त्रे निर्देश्यते। बच्चों कहा गया है कि शब्दानाम रूप निर्माणम तेषां समुचित प्रयोग च व्याकरण शास्त्रे निर्देश्यते। अगर कोई आपसे पूछ दे कि संस्कृत व्याकरणम की मुच्यते, की संस्कृत व्याकरणम की मुच्यते, तो आपको जवाब देना शब्दाणम रूप निर्माणम तेषां समुचिते प्रयोग च व्याकरण शास्त्रे निर्दिश्यते, है ना। क्या जवाब देना? शब्दानम रूप निर्माणम, शब्द आनम रूप निर्माणम तेषां समुचित प्रयोग च व्याकरण शास्त्रे निर्दिश्यते। अगर आपसे कोई पूछे कि संस्कृत व्याकरण किम उच्यते, तो जवाब देना है शब्दानम रूप निर्माणम तेषां समुचित प्रयोग च व्याकरण शास्त्र निर्दिश्यते। आप कहिएगा कि सर जी ये संस्कृत शब्द है, हमको समझ ही नहीं आ रहा, इसमें शब्द आनम मतलब क्या होता है, रूप निर्माणम मतलब क्या होता है, तेषाम मतलब क्या होता है, समुचित प्रयोग मतलब क्या होता है, च मीन्स क्या होता है, व्याकरण शास्त्र मीन्स क्या होता है, निर्दिश्यते मीन्स क्या होता है, हम समझते ही नहीं है तो हमको ये आज कैसे होगा।
तो चलिए बच्चों, हम आज एक एक पार्ट को, एक एक अंग को तोड़ करके सीधे आपको दिमाग में हम फिट करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है शब्द आणम। तो शब्दानम को जब हमने यहाँ लिया शब्द को, तो ये देख लीजिए, शब्द शब्द से, शब्द एक शब्द है जिससे बना है शब्दानम। कैसे बना जो देखिए, शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप शब्द नाम होता है। शब्द की जो षष्ठी विभक्ति है और उसका बहुवचन रूप क्या होता है? शब्द नाम। और इसमें किस चीज का प्रयोग होता है? का के की का। किस चीज का प्रयोग होता है? का के की का। तो यहाँ शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप शब्द नाम होता है, जिसका विभक्ति क्या होता है? का के की होता है। अर्थात शब्दानाम का मतलब होता है शब्द का, या शब्द के, या शब्द की, है ना? कुछ भी कर सकते हैं। अब तो शब्दानाम मतलब आपको जान गए ना। शब्दानाम मतलब क्या हुआ? शब्द, शब्द जो हो गया तो शब्द हो गया, और नाम मीन्स के, तो शब्द के। अब आ जाइए, यहाँ सब हम तोड़ के साफ से आपके सामने रख देंगे। रूप निर्माणम क्या है? रूप निर्माणम। रूप मीन्स आकार होता है, आप समझ लीजिए। रूप मीन्स क्या होता है? आकार होता है, या रूप होता है, या स्वरूप होता है ना? इस रूप मतलब आप समझ गए। निर्माणम मतलब क्या होता है? निर्माणम मीन्स होता है निर्माण करना। निर्माणम मीन्स क्या होता है? निर्माण करना। या निर्माणम मीन्स क्या होता है? निर्माण करना। तो या किसी चीज को बनाना। निर्माण करना है किसी चीज को उत्पत्ति करना, किसी चीज को बनाना, वो क्या कहलाता? निर्माणम कहलाता है। तो रूप निर्माणम मतलब उसका आकार का निर्माण करना, उसके आकार का निर्माण करना। तो यहाँ रूप निर्माणम में हम देखते हैं क्या होता है? रूप निर्माणम, ये जब हम इसको तोड़ते हैं तो रूप निर्माणम, रूप का अर्थ रूप हो गया, निर्माण रूप, और रूप का जो अर्थ होता है आकार, स्वरूप होता है। अब चलिए यहाँ निर्माणम है, निर्माणम को देखते हैं। निर्माणम का अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। अर्थात जो हो गया रूप निर्माणम का मतलब क्या हो गया? रूप का निर्माण करना, रूप का निर्माण करना। शब्दानम मतलब शब्द को, रूप निर्माणम मतलब रूप का निर्माण करना। अब तेसाम, तेसाम क्या चीज है? सह तव ते त्वम युवाम यूयम। स मने हुआ, ते मने वे दोनों, तव मने वे दोनों, ते मने वे सब या वे लोग। तो ते का स्त्रीलिंग शब्द तत्व होता है। तो तत्व का जो है, ये देख लीजिए, तत्व शब्द की षष्ठी विभक्ति है और इसका रूप एक वचन में आता है, बहुवचन। तत्व शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप में तेसाम, जिस तरह से शब्द का नाम आया था ना, उसी तरह से तत्व शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप में क्या आता है? तेसाम आता है। और यहाँ भी विभक्ति क्या लगेगी? का के की लगेगी। क्या लगेगी? का के की लगेगी। तो यहाँ विभक्ति का के की लगेगी। तो यहाँ तेसाम मतलब क्या हो गया? उनका या उनके, है ना? तेसाम मीन्स क्या हो गया? उनका या उनके। तो यहाँ हो गया शब्द के रूप निर्माण, रूप निर्माण, शब्द के रूप निर्माण, और यहाँ क्या हो गया? उनके। क्या हो गया? उनके। शब्द के रूप निर्माण उनके, है ना? इतना हो गया। अब समुचित प्रयोग, समुचित प्रयोग, समुचित मीन्स होता है उचित, समुचित मीन्स क्या होता है? उचित। अब प्रयोग मतलब प्रयोग करना, प्रयोग मीन्स प्रयोग करना। यहाँ देख लीजिए समझाया हुआ है, समुचित प्रयोग। समुचित का मतलब हो गया, समुचित प्लस प्रयोग को जोड़ने से समुचित प्रयोग हो गया, अर्थात उचित प्रयोग। समुचित प्रयोग का अर्थात उचित प्रयोग। समुचित मीन्स उचित, प्रयोग मीन्स प्रयोग। तो समुचित, समुचित प्रयोग का मतलब तो क्या हो गया? उचित प्रयोग, है ना? उनके उचित प्रयोग, उनके उचित प्रयोग। और च मीन्स और होता है, यहाँ कुछ जानने की जरूरत, सीधे च मीन्स क्या होता है? और। तो यहाँ और जोड़ देंगे, है ना? उनके उचित
प्रयोग क्या कहलाता है? व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शास्त्र को जब तोड़ेंगे तो व्याकरण अजोड़ शास्त्र, यहाँ भी शास्त्र क्या हो गया देख लीजिए, व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शब्द है शास्त्र सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, जिसमें में शब्द का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति में क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? में शब्द का। तो शास्त्र में क्या होता है? ग्रंथ में, है ना। तो उसका प्रयोग व्याकरण शास्त्र, उसका प्रयोग व्याकरण शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में या व्याकरण ग्रंथ में कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ चलिए व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र में निर्दिश्यते, निर्दिश्यते यहाँ देख लीजिए, निर्दिश्यते व्याकरण शब्द है शास्त्र सप्तमी विभक्ति एक वचन, शास्त्र मीन्स ग्रंथ में। अब यहाँ निर्दिश्यते समझाया जाता है, निर्दिश्यते मतलब क्या होता है? समझाया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है। तो यहाँ प्रयोग व्याकरण शास्त्र में निर्दिष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्दिष्ट, निर्दिष्ट किया जाता है। इसका हिंदी बन के तैयार हो गया तोड़ने के बाद भी। क्या हो गया? शब्द के रूप निर्माण और उनके उचित प्रयोग, है ना। शब्द के रूप निर्माण, शब्द के रूप निर्माण और उनका उचित प्रयोग व्याकरण शास्त्र में निर्दिष्ट किया जाता है। या व्याकरण शास्त्र की क्या किया जाता है? निर्दिष्ट किया जाता है ना, या समझाया जाता है। व्याकरण शास्त्र को समझाया जाता है। किससे समझाया जाता है? उसके रूप निर्माण से। किससे समझाया जाता है? उसके रूप निर्माण से, उसके आकार से, उसके प्रयोग, समुचित प्रयोग से, उसके रूप मतलब संस्कृत व्याकरण के रूप, आकार, लिंग जो भी है उसका प्रयोग करके उसे उचित प्रयोग करके अच्छे ढंग से समझाया जाता है या उसमें ग्रंथ में निर्दिष्ट किया जाता है ना। चलिए इसका एक निचोड़ अर्थ हम निकालते हैं, जो पूरा वाक्य का अर्थ क्या हुआ निचोड़ में जानते हैं। शब्दों के रूपों का निर्माण, शब्दों के रूपों का निर्माण और उनका उचित प्रयोग, शब्दों के रूपों का निर्माण और उनका उचित प्रयोग व्याकरण शास्त्र या ग्रंथ में समझाया जाता है ना। शब्दों के रूपों का निर्माण, शब्दों के रूपों का निर्माण और उनका उचित प्रयोग व्याकरण शास्त्र में समझाया जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, एकदम छोटा सा रूप में हम आपको समझा देंगे। संस्कृतस्य व्याकरणम किमुच्यते, संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है या किसे कहते हैं? तो ये हो गया संस्कृत, संस्कृत का मतलब हो गया संस्कृत, व्याकरण मतलब व्याकरण, की मतलब क्या है? उच्यते मतलब कहा जाता है ना। तो संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है या संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं? अब यहाँ आ जाइए, इसका उत्तर हो गया शब्दानाम रूप निर्माणम तेषाम समुचित प्रयोग च व्याकरण शास्त्र निर्दिश्यते। कहने का मतलब हो गया शब्दानाम मतलब सब, शब्द को रूप निर्माण मतलब रूप निर्माण करना, तेषाम मतलब उनके, समुचित प्रयोग का मतलब समुचित प्रयोग से, च मतलब और व्याकरण शास्त्र मतलब व्याकरण शास्त्र में निर्दिश्यते मतलब दर्शाता है ना। तो कहने का मतलब हुआ शब्द के रूप निर्माण और उनके उचित प्रयोग व्याकरण शास्त्र में निर्दिष्ट किया जाता है, प्रयोग किया जाता है या उसके उपयोग को दर्शाया जाता है। कल हम आपको पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण को कितने भाग में बांटा है उसका विश्लेषण हम बतलाएंगे, एकदम संस्कृत में ही बतलाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। संस्कृत व्याकरण को हम कितने भाग में बांटा, पाणिनि जी ने बांटा है, उनको हम विस्तार रूप से कल मतलब हर एक पॉइंट को मतलब समझाएंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। आप लोग मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और लिंक शेयर कीजिएगा। जितने भी पढ़ने वाले दोस्तों हैं सबको लिंक शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहा गया है कि पढ़ लिख कर गुणवान बने वही जग में जस पाता है। पढ़ लिख कर गुणवान बने वही जग में जस पाता है। झूठा चोरी आलसी अनपढ़ जीवन भर पछताता है, पछताता है, पछताता है। तो आपको जीवन भर पछताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए, आप भी आगे बढ़िए और आपके दोस्त भी आगे बढ़े। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।